जब से वे सना की शादी करके मुक्त हुई हैं, तब से हर समय प्रसन्नचित्त दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। महरी से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिला कर लाए अथवा झाड़ू पोछे वाली देर से आए, सब माफ था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थीं। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती थीं कि उन्होंने कैसे सना की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें। आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं है। बस सुंदर सुसंस्कृति व सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहाँ के सब हालचाल अपने घर वालों को सुनाती। कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं धरने दिया। वह तो रानियों सी रही वहाँ। घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहाँ तो कभी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई। रात रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं कहीं, जा बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी ननद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर का हो गया। दिन भर चाव से रस लेकर वे बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसियों को सुनाने से भी नहीं चूकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या होती। वे सना की ससुराल वालों को लक्ष्य कर कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज देना नहीं पड़ा बेटी के विवाह में, और ऐसा शानदार रोबीला वर मिल गया ऊपर से ससुराल में इतना लाड प्यार। उस दिन कमला मिलने आई तो वे उसी उत्साह में सब सुना रही थीं। लो जी, सना को तो एमए बीच में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा। बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं एमए के क्या बाद में यहीं यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो सना हमेशा ही आगे रही है। अब ससुराल भी कद्र करने वाला मिल गया, फिर क्या सना नौकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं। कमला ने उनके उत्साह को थोड़ा कसने की कोशिश की। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे। घर की कोठी है, हजारों रुपए कमाते हैं हमारे दामाद जी। उन्होंने सफाई दी। तो सना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस शौक से। वे लोग आधुनिक विचारों के हैं ना, इसीलिए पता है आपको, सना बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर हैं और खाने पहनने के ऐसे शौकीन है कि पर्दा तो दूर की बात है। मेरी सना तो सिर भी नहीं ढकती ससुराल में। अच्छा, कमला ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर तक न ढके, यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय सना तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी गाउन, और सब धरे के धरे रह जाएंगे। शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर में गई कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को तो यह भी ऐतराज़ नहीं कि बाहर घूमने जाते समय भी, चाहे बीच में कमला रोकते हुए बोलती हैं, लेकिन बहन जी ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे। यह तो पढ़ी लिखी लड़की को खुद सोचे कि आखिर कुंवारी और विवाहिता में कुछ तो फर्क है ही। श्रीमती कमला से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती कमला को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसीलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी, मेरी सना को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभेगी। पर वहाँ तो वह सुबह बिस्तर पर ही चाय लेकर आराम से उठती है। फिर उठे भी किस लिए, स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। अब चलूँगी बहन जी, कमला उठते उठते बोली। अब तो आप वरुण की भी शादी कर डालिए, डॉक्टर हो ही गया है,
फिर आपने बेटी विदा कर दी है, अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए। इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी ही चाहिए। कहते कहते श्रीमती कमला के ओठों की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों बाद सना के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी, कैसी है यह लड़की। अपने अरुण के लिए एमए पास है, रंग भी साफ है। घर बार कैसा है? उन्होंने लपक कर फोटो हाथ में लेते हुए पूछा। घर बार से क्या करना है, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसे का नहीं चाहिए। यह मैंने लिख दिया है उन्हें। यह क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया? और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी में काम आएगा। अरुण का आकर बैठ गया था और अपने विवाह की बातों को मज़े लेकर सुन रहा था। बोला, माँ, मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके। ससुराल की दौलत का क्या करना है? बेशर्म, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी ही पड़ी है। हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा उससे? हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है तो मैं लिख दूँ उन्हें कि सगाई के लिए कोई दिन तय कर ले। लड़की भैया भाभी ने देख ही ली है और हम सबको बहुत पसंद आई है। फिर शक्ल सूरत से ज़्यादा तो पढ़ाई लिखाई मायने रखती है। वह अर्थशास्त्र में एमए है। उधर लड़की वालों को स्वीकृति भेजी गई, उधर वे शादी की तैयारी में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगी। अरुण, जो सना के ससुराल की तारीफ के पुल बांधती अपनी माँ की बातों से खींच जाता था, आज उन्हें सुनाने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार में इतनी साड़ियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे ही, वे बेकार में बड़े बक्सों में सड़ते रहेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा? तो तू क्या अपनी बहू को कुमारी छोकरियों से कपड़े यहाँ पहनाएगा? वह चिल्ला सी पड़ी। क्यों? जब जीजाजी सना को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता? वे मन महसूस कर रह गईं। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थीं। सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों को अच्छा प्रभाव पड़े गया तो वे बाद में अपने आप को थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत व मान सम्मान ऊंचा समझकर ही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थीं। उन्हें करवटें बदलते देखकर पति बोले, सुनो जी, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी। हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो, तो घर का काम कौन करेगा? वे सब आ गईं। सुबह उठी तो बेहद शांत और संतुष्ट थीं। पति से बोली, तुमने अच्छी तरह लिख दिया है ना जी? जैसी उनकी बेटी वैसे ही हमारी। दान दहेज में एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किस बात की कमी है? मैं तो आते ही घर की चाबियाँ उसे सौंप कर अब आराम करूँगी। पर माँ, जरा यह तो सोचो, वह अच्छी श्रेणी में एमए पास है। क्या पता आगे सौदाकारी आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे सकेगी? यह अरुण का स्वर था। उनकी समझ में नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दें। कुछ दिन बाद जब सना ससुराल से आई तो वे उसे बात बात पर टोक देती। क्यों री, तू ससुराल में भी ऐसे ही सिर उखाड़े ढोलती रहती है क्या? वहाँ तो ठीक से रहा कर बहुओं की तरह, और अपने पुराने कपड़े का बक्सा यहीं छोड़कर जाना। शादीशुदा लड़कियों को ऐसे ढंग नहीं सुहाते। सना ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही है तो वे बरस ही पड़ी। अब क्या उम्र भर पढ़ती ही रहेगी? थोड़े दिन सास ससुर की सेवा कर, कौन बेचारे सारी उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास? आश्चर्यचकित सना देख रही थी कि माँ को क्या हो गया है। दोस्तों, आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके
ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब